नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम गंगो विधानसभा के ग्राम झाड़वन में सल्फर में जहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था। हम कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये प्रोग्राम किस संबंध में रखा गया था, क्या प्रोग्राम में आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। इसका नाम विजय कुमार। आप जो आज सल्फर में खड़े हैं, किस संबंध में प्रोग्राम में रखेगा, आप क्या कारण रहा आने का? मेरे चौधरी साहब आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, उसके स्वागत में एक प्रोग्राम रखा गया है। क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या मतलब कोई रणनीति बताई हो, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? रणनीति तो अपना यही है, अपना श्री माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 7 विधानसभा उनकी झोली में सहारनपुर की डालनी है। कुछ और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? चेयरमैन नरेंद्र पवार। आप यहाँ जो सल्फर में फार्म हाउस पर खड़े हैं झाड़वन के, तो क्या कारण रहा यहाँ आने, क्या वजह रही? आने की वजह भाजपा के प्रति सीधा सीधा आक्रोश है और जनता है, देख भी रहा है। तो कोरोना काल चल रहा, नहीं तो यहाँ लाखों की तादाद में आदमी होता आज। क्या हॉस्पिटल में है। क्या वजह रही हो, क्या उन्होंने आगे की रणनीति के लिए बताया? ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। तब कोरोना काल चल रहा था, बीजेपी के विधायक ढूंढे नहीं मिले, तब भी ये लोगों की घर घर जाकर मदद कर रहे थे। तो इन्हें बल्कि उस टाइम बेस्ट अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद एक सिलसिला चला मोटरसाइकिलों के चलान का। लोगों ने बीजेपी के नेताओं को फोन किया, उन्होंने नहीं छुड़वाई, तो इन्होंने ही मदद करी उस टाइम भी। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा आक्रोशित है बीजेपी से। और अब की बार तो बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी लोग को लाने गया, मन बना लिया लोगों ने। क्या रुझान रहेगा आपके पास? रुझान एक सिगुबा छोड़ा है अभी भारतीय जनता पार्टी ने, कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। मेरा तो मानना नहीं है बिल्कुल। आप चेहरे पढ़िए, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा पढ़िए, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा पढ़िए। गुंडागर्दी किसके चेहरे पर विकास है, सीधा सीधा पता लग जाएगा। लोग भी चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो गुंडागर्दी कहीं खत्म नहीं हुई। अखिलेश जी का चेहरा अगर पढ़ोगे तो विकास होगा। और ये हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा चला रखा है, ये कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता विकास पाएगी है। और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम होगा। जिले की सातों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ठीक है, इनसे बात करते हैं। साथी हमारे साथ में, क्या नाम है आप? धर्मेंद्र, डॉक्टर धर्मेंद्र। आप सल्फर में खड़े हैं झाड़वन के, क्या कारण रहा यहाँ आने का? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रुद्रसेन जी को आज प्रदेश में सचिव बनाया गया। इसके उपलक्ष्य में जनता जो है आज अपना प्यार और विश्वास और पार्टी को मजबूती के लिए आज यहाँ आप देख ही रहे हैं कैसे खड़ी हुई है इनके साथ। और प्रदेश में एक बार फिर विकास की जो है रफ्तार तेज करने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। क्या रणनीति बताई उन्होंने अगले चुनाव के लिए? रणनीति ये बनाई कि एक तो सब धर्मों का जो है मामला छोड़ के विकास पुरुष के साथ लगने का काम करें। सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश फिलहाल की तारीख में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और मन से अंदर से दुखी महसूस करते हुए लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये सरकार हटे और एक दिल खुश सरकार अखिलेश यादव की, माननीय अखिलेश यादव जी को बनाया जाए। नाम सचिन गुजर है, मैं जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। आप आज फार्म हाउस पे खड़े हैं, क्या वजह रही यहाँ? क्या आज आने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन जी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नियुक्त किया और साथ ही साथ गंगो विधानसभा का चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया गया। तो उसी की खुशी में यहाँ से क्षेत्र से नहीं पूरे बल्कि ज़िले से लोग चलकर आए, उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए और आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए। और माननीय चौधरी रुद्रसेन जी ने सभी को निर्देशित किया है कि सातों की सातों विधानसभा सीटों को जिताने के लिए एक मत होकर के आने वाली 14 फरवरी को साइकिल के सामने वाला बटन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दबाना है और सातों सीटें यहाँ से जिता करके अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। आपका नाम क्या? नजमुद्दीन। आप सल्फर में खड़े हैं फार्म हाउस पे, क्या वजह रही आने की? आज चौधरी रुद्रसेन जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में आज बेहद खुशी का महोत्सव बनाया जा रहा है सल्फर के अंदर। ठीक है, और साथी से बात करते हैं। हमारे साथ में इरफान अलीम जी हैं। आप यहाँ गंगो विधानसभा के गांव झाड़वन के अंदर सल्फर में खड़े हैं और यहाँ
क्या वजह रही है आपको यहाँ आने की और क्या मतलब कोई कारण रहा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन जी को प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश चीफ मिनिस्टर का, उनके स्वागत के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वो पहली बार प्रदेश सचिव बनने के बाद अपने फार्म हाउस पर, उसके लिए हम लोगों का स्वागत किया। जी बताइए, गुंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो मालूम है ही इस बारे में, तो क्या आपके जनता क्या रुझान है, क्या रहने वाला है, कुछ इस बारे में थोड़ा बताइए। असल में एक तो यहाँ जो पार्टी सत्ता में है देश और प्रदेश में, उसका कैंडिडेट है किरत सिंह जी, और एक बसपा पार्टी के कैंडिडेट हैं नौमान मसूद जी, और तीसरे कैंडिडेट हैं हमारे चौधरी इंदर सेन जी। आज पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर हैं। सबको लग रहा है अगर समाजवादी पार्टी प्रदेश में आएगी तो यहाँ विकास होगा, भाईचारा कायम होगा, किसानों के ऊपर जो जुल्म है किसानों को आगे लाया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। यही लोगों की नज़र पूरी ये है कि समाजवादी पार्टी ही इस प्रदेश का भला कर सकती है। अच्छा, जैसे बसपा से नौमान मसूद कैंडिडेट है, वो एक नारा दिए हुए हैं कि ये आपकी बार 1 लाख पार, तो क्या इसमें समीकरण बनाए? आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग कपड़े की तरह पार्टी बदलते हैं उन लोगों को किरदार ही नहीं है, वो किरदार से बाहर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा को तो मुसलमान तो उससे भाग रहा है दूर, जैसा करंट लगता हो, क्योंकि अगर हम बसपा को वोट करेंगे तो सीधा सीधा बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे। उससे बेहतर तो वो है बीजेपी को वोट दे दिया जाए। वो तो बीजेपी की बी टीम है बसपा, जितने भी उसके विधायक, एक भी अगर उसका विधायक बनता है वो बीजेपी को सपोर्ट करने का काम करेगा। 2-3 दिन पहले पूर्व विधायक रहे, भाजपा से फिर चुनाव लड़ रहे हैं किरत सिंह। काकारेड्डी में उनका विरोध किया गया, क्या इस बार इस पर क्या कहना चाहें? उनका विरोध कल्लेहड़ी गांव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, और किसानों ने सिर पर गुस्सा था वो, और वो गुस्सा हर जगह उनको देखने को मिलेगा, किसानों का गुस्सा है। आपकी बार इस सीट पे गुंगो विधानसभा पे क्या फिर से दोबारा की बार चौधरी इंदर सेन, ओनली समाजवादी पार्टी, ओनली चौधरी इंदर सेन। बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साजिद राणा है जी। गुंगो विधानसभा के ग्राम झाड़ों में सल्फर में खड़े हैं, क्या कारण रहा है यहाँ आने का? कारण तो यह है जी, देखो भाजपा सरकार रही, भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, और योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया है, सिर्फ किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार मिला ही नहीं कहीं भी। तो दावा कर रहे हैं ना हम, किसानों को आधे रेट पर बिजली माफ कर दी, 2000 रुपये किसानों को। जी कुछ नहीं है। रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं मिला। महंगाई कहाँ पहुँच गई? महंगाई की बात करें तो महंगाई कहाँ पहुँच गई 5 साल में? पेट्रोल डीजल, किसानों का किसान जो अपनी फसल में घेरता है खार, वो कहाँ पहुँच गया? सरकार तो ये कहते हैं ना महंगाई इसलिए करी कि देश की महंगाई कहाँ करी? महंगाई हम भी तो यहीं रहे ना, महंगाई करी देश के विकास के लिए करी है, कहती है सर। महंगाई बढ़ा दी, कपड़ा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा बताइए, गुंगो से विधानसभा से किसको विधायक बना? गुंगो विधानसभा से तो चौधरी इंदर सेन है। अब की बार भाजपा का यहाँ से कैंडिडेट बहुत पीछे रहेगा, क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश है। भाजपा ने 5 साल में 7 साल में कुछ नहीं किया है। बदलाव होगा, बदलाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? नौशाद है जी। गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बनाएंगे और सल्फर में आए हैं आज, क्या कारण रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे रुद्र सेन जी को, पहले जिला अध्यक्ष थे, अब इनका कदम बढ़ाया है, इनको प्रदेश सचिव बनाया है, प्रदेश कार्यकारिणी में इनको स्थान मिला है। इनके स्वागत के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या रणनीति हुई, क्या रणनीति बनाएगी इस बारे में? रणनीति तो देखो जी, आप भी देख रहे हैं, एक तरफा लहर चल रही बिल्कुल समाजवादी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी है, हर वर्ग उसमें दुखी रहा, हर वर्ग को उसमें नुकसान हुआ। तो अब की बार समाजवादी सरकार अखिलेश के नाम पर और अखिलेश के काम पर एक तरफा समाजवादी सरकार अब की बार हर वर्ग वोट दे रहा है जी, हिंदू मुसलमान सब, कोई और मुद्दा नहीं है। तो उस अखिलेश से ज़्यादा विकास कोई कर नहीं सकता। पहले सरकार देखी ना उनकी, पहले भी उन्होंने काम किए थे, और अब की बार भी अखिलेश से ज़्यादा काम कोई नहीं कर सकता, और ना करा किसी ने। आपका नाम? मोहम्मद तालिब। जी बताइए, गंगो विधानसभा के ग्राम झाड़वन के अंदर सल्फर में खड़े हैं, क्या कारण रहा आने का बताएं? समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए, भाई इंदर सेन को। किसी और दूसरी पार्टियों में थे क्या आपसे पहले? जी जी। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आप सपा को समर्थन? जी जी। क्या कारण है कि आपको कांग्रेस छोड़ के सपा माना?
यही कारण है जी। यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के पिछले भी काम अच्छे रहे बहुत, और भाईंदर सैन भी जो है अच्छे नेता है। जी बताइए, बसपा से नोमान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से किरत सिंह भी हैं। तो बसपा जो है एक नारा दे रहे हैं कि 1 लाख की बार 1 लाख पार, क्या समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ इस पर बताएंगे? 1 लाख पार 90% मुसलमान समाजवादी के साथ है, इसलिए जो है बसपा जो है 1 लाख पर जा ही नहीं सकती। ये आपका नाम? किसान है भाई। ये बताइए कि ग्राम झाड़वन में सल्फर में खड़े हैं, तो यहाँ आने का क्या कारण है, क्या वजह रही, इसके बारे में बताएं। यहाँ तो लगातार आते रहे हम पहले से ही, कोई आज नहीं तो आने, लेकिन आज कुछ विशेष था। क्या विशेष था उसके बारे में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो भाई रुद्र सेन का उसमें प्रदेश की बॉडी में जो सचिव का पद दिया, उसी खुशी मारे थे मिलने के लिए। जी बताइए कि भाजपा से जो किरत सिंह पूर्व विधायक रहे और भी चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पे, उनका विरोध किया गया, तो क्या पार्टी की नीतियों के खिलाफ रहा या उनका पर्सनली कुछ? पार्टी की भी नीतियाँ हैं, उसका भी मेरे ख्याल से जब से पढ़ने थे 2.5 साल में पहली बार पहुँचे वहाँ, जो नारे लगा रहे थे उसकी वीडियो जब मैंने सुनी, उसमें कुछ लोग कह रहे थे 2.5 साल में आ जाए पहली बार, यानी कि 5 साल बाद आए। बसपा से नोमान मसूद भी एक नारा लगा रखा है, आपको पता चल, देख भी रहे होंगे आपकी 1 लाख की बार 1 लाख पार, तो क्या लगता है इसमें आपको? देखिए, आज से पहले नोमान मसूद ही पिछली बार देखा 2017 में आपने गंगो विधानसभा की कमान गठबंधन के साथ इसको सौंप रखी थी। 1 लाख से पार जब नहीं हुई, हाईएस्ट 60,000 जाके लटक जाएंगे, जितने ये बढ़े उतनी बढ़ जा। ये बताइए, आपकी बार गंगो विधानसभा में क्या रुझान रहेगा, किस इस तरह से देख रहे हैं आप? जनता का मन समाजवादी अखिलेश यादव, हाँ, सभी वर्गों का। कुछ और युवा हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? अकबर अली। आप ग्राम झाड़वन के सल्फर में खड़े हैं, क्या वजह रही यहाँ? जी हम तो शुरू से जुड़े हैं भाई जी से। यहाँ आए, यहाँ आज कोई विशेष कार्यक्रम हो? विशेष कार्यक्रम की तो यह है, बाजी से भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं जो गांव के जिम्मेदार हैं। ये आपकी बार किसको विधायक बना रहे हैं? भाई जी ने। ठीक है, कुछ और साथी हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जी आपका नाम क्या है? सरफराज है जी। आप ग्राम झाड़वन में खड़े हैं सल्फर में, यहाँ आने का विशेष कारण क्या रहा? ये चुनाव में लड़ रहे चौधरी साहब, इसलिए आए, इन्हें समर्थन देंगे, जिताएंगे। कहाँ से हैं? लखनौती से। तो ये बताइए, किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? बनाएंगे चौधरी इंदर सैन को। ये बताइए, बसपा से नोमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या वर्चस्व रहने वाला है सीट? भाजी क्या कह सकें उनके बारे में विचारों का जी? उनका कुछ नहीं रहने का। एक चीज़ तो बताओ, मैं जितना मुस्लिम वोट है वो तो भाई पार्टी न जा रहा, भाई रुद्र सेन न जा रहा। रही बात जितना मुस्लिम के आधार पर मैं इलेक्शन लड़ रहे थे, बचा 80 वोट, 80 वोट आधा तो भाजपा पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे ही उनका 80% इलेक्शन हो, वो जितना बचेगा उसे लेगा, बस और क्या था इसमें। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहा जी, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति भाजपा ने अपना रखी ना, यह बिल्कुल गलत है। इसको उखाड़ फेंकना है भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार जुमलेबाजी करती है। केंद्र में बैठी सरकार गूंगी बहरी, राज्य में बैठी सरकार उत्तर प्रदेश में जो कि सरकार गूंगी बहरी। अरे किसानों को पर गोली वहाँ से गाड़ी चढ़वा दी, बताओ ये कहाँ का तरीका है? तो ये कहती है ना कि हम किसानों के हितैषी हैं और सम्मानित योजना से। कहाँ है सम्मानित योजना है? किसानों का पर गाड़ी चढ़वा दो, फिर सम्मान मिल रहा किसानों को। ये तो क्या कारण है, विशेष कारण क्या है यहाँ? कारण क्या, समाजवादी पार्टी है जी हमारी शुरू से, यहाँ तो हमारा आना जाना लगी रहे। विधायक किसको बनवा रहे हैं? चौधरी इंदर सैन। तो प्रत्याशी और मैदान में हैं, बसपा से नोमान मसूद, भाजपा से किरत सिंह, वो भी अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो समाजवादी की लहर है। क्या वर्चस्व रहेगा? है वर्चस्व, सर्व समाज को वोट मिल जाए, बस चौधरी साहब ने 100% जीतता है। चौधरी बिलाल जी। चौधरी इंदर सैन और रुद्र सैन जी से बेपनाह मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत में यहाँ चल कर आए हैं। चौधरी इंदर सैन जी पहली सरकारें पूरी तरीके से विफल हो गई, यहाँ के जो विधायक है वो पूरी तरीके से विफल हो गए। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी पूर्व विधायक, इससे जो विधायक थे हमारे किरत सिंह जी, जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा। तो इस बार चौधरी इंदर सैन को विधायक बनाएंगे। उपचुनाव में हमें कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, जो नोमान मसूद जी लड़े थे। नोमान मसूद जी को उनको इसलिए छोड़ दिया कि उनका जनाधार लगातार घट रहा है।
समाजवादी की लहर है, समाजवादी सरकार आने जा रही है, तो इसलिए चौधरी इंद्र सेन को भी ये जुमले हैं जो ये जुमलेबाजी है। इससे वोट पहले भी हमारे चौधरी इरशाद जी थे, इससे पहले चुनाव में लड़े थे वो बहुजन समाज पार्टी से, तो 32,000 वोट ले पाए थे सांगा टेढ़ा। चौधरी इंद्र सेन जी को लगभग 3,000 वोट सांगा टेढ़े से मिले। लगभग 4,000 का पोलिंग होता है और 3,000 वोट चौधरी इंद्र सेन जी। बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, समाजवादी की लहर है और इंद्र सेन बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। मोहम्मद इरफान। कहाँ से हैं? सिरसली कला से। आप गंगो विधानसभा के ग्राम सल्फर में खड़े हैं यहाँ झाड़वन के, तो क्या कारण रहा है आने? हम तो ये पहले चौधरी रुद्र सेन जो जिला अध्यक्ष थे, इन्हें राष्ट्रीय प्रदेश सचिव जो बनाए, इन्हें बधाई देना है। अच्छा ये बताइए, गंगो विधानसभा में आपके ग्राम सिरसली कला में क्या रुझान लेने वाला है? हमारी तरफ तो एक तरफा भाई इंद्र सेन का है, समाजवादी। बसपा से नोमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके किरत सिंह भी, उनका क्या? नहीं, सब समाजवादी का है। मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश जी। आपका नाम क्या है वैसे? इशरत। ये बताइए, आप ग्राम झाड़वन में सल्फर में खड़े हैं, यहाँ क्या विशेष कारण है? प्रदेश सचिव जी। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में जो समाजवादी का क्या रुझान है? एक तरफा रुझान है जी, समाजवादी का ही। 2 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा नहीं दे रहे जी, समाजवादी जी। आपका नाम? तसव्वुर आलम। गांव झाड़वन में आए हैं और प्रदेश क्या कारण आने, क्या विशेष कारण? हमारे नेताजी प्रदेश सचिव बने हैं ना, इसीलिए हम उन्हें बधाई देने के लिए आए। उनको विधानसभा में आपके गांव का क्या रुझान रहने वाला है और 2 प्रत्याशी और मैदान में है, उनका क्या रहे? गांव सिरसली कला से तो एक तरफा है समाजवादी, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोमान मसूद भी दावा कर? नोमान मसूद का भी कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है वहाँ। साथी और हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनव्वर आलम उर्फ बबलू। कहाँ से हैं? ग्राम सिरसली कला। आपके गंगो विधानसभा में क्या रुझान रहेगा आपके गांव? हमारे गांव का जी चौधरी इंद्र सेन जी को सारा वोट जा रहा जी, लगभग 90% वोट चौधरी इंद्र सेन जी को मिलेगा। तो प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद और आपका भाजपा से किरत। अजी 10% में दोनों रहेगा हमारे यहाँ। तो मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? अखिलेश यादव जी।